Hello everyone, I am Dhanshu sir, back with another session of journal entries today that we are going to see. आज हम देखेंगे अलग अलग प्रकार की जर्नल एंट्रीज जो आपके रिक्वायर्ड होती हैं जब आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को ट्रांसफर करते हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स को आप चार्ज करते हैं, प्रॉफिट्स आप शेयर करते हैं। इनके अकॉर्डिंग जितनी भी जर्नल एंट्रीज हैं वो आज हम आपके साथ देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपका सेशन, जर्नल एंट्रीज इन द पार्टनरशिप फंडामेंटल्स। ओके, सो हमारा सबसे पहला टॉपिक अगर आपको ध्यान हो जो हमने स्टार्ट किया था आपके साथ, दैट वाज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने निकालना सीखा था, प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में डालना सीखा था, और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का जब हमने वीडियो बनाया था तो उसमें हमने आपको बताया था। सो जो वेरी फर्स्ट जर्नल एंट्री हमारी होगी से ए, that will be when interest is provided, or we can say appropriated from profits। तो आपकी जर्नल एंट्री क्या होगी? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल। अकाउंट जो भी रिक्वायर्ड आपके पास इंटरेस्ट होगा वो आप सीधे सीधे ट्रांसफर कर दोगे प्रॉफिट में से, और जाएगा कहां? व्हेन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज क्रेडिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो यहां आपकी जर्नल एंट्रीज क्या होने वाली है? इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये एंट्री आपको ध्यान रखनी है स्टूडेंट, इसका ख्याल रखिएगा। तो जो एंट्री हम आपके साथ कर रहे हैं इन एंट्री को ध्यान रखिएगा, क्योंकि हर एक एलिमेंट की दो दो एंट्री आपके पास होने वाली है। सबसे पहले हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की एंट्री करी है, जब आपका प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन में से प्रोवाइड किया जाता है एज एन एप्रोप्रिएशन। सेकेंडली, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्रेडिट किया जाता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, तो जर्नल एंट्री होती है इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ओके, तो ये एंट्री हमने करी है आपके साथ। अब आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, दैट इज इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। देखा जाए तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रिवर्स हो सकता है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, है कि नहीं? ठीक है, तो अब आपके पास इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की बात करते हैं, तो सबसे पहले हम करेंगे व्हेन इंटरेस्ट इज क्रेडिटेड टू P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, या इसको और शब्दों में क्या कह सकते हो? व्हेन इंटरेस्ट ऑन इज चार्ज्ड फ्रॉम पार्टनर्स। तो एंट्री क्या हो जाएगी हमारी? इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। जितना भी आपने इंटरेस्ट चार्ज किया है पार्टनर से, वो सारा इंटरेस्ट आपको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में क्रेडिट करना होगा। ये तो हो गई पहली एंट्री। सेकेंड एंट्री की मैं बात करूं तो ये ध्यान रखना है कि आपको व्हेन interest on drawings is debited
और चार्ज्ड टू पार्टनर्स। तो जर्नल एंट्री हमारी क्या होगी? जितने भी पार्टनर्स हैं, जिन्होंने भी ड्राइंग्स करी थी, जिनसे भी इंटरेस्ट ले रही हो, उनके अकाउंट को डेबिट करना है। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्राइंग्स। ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये वाली हमारी दो एंट्री और हो गई। दो एंट्री के अंदर हमने देखा कि आपके पास सीधे सीधे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमने क्रेडिट किया प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, और हमने पार्टनर्स के अकाउंट में डेबिट कर दिया। ये आपको ध्यान रखना होगा कि एक एंट्री के अंदर एक डेबिट एस्पेक्ट है तो दूसरा क्रेडिट होगा ही होगा, ठीक है। नाउ ये बात तो हमने देख लिया आपकी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की भी। अब सैलरी और कमीशन की बात करते हैं। एक इंपॉर्टेंट टास्क क्या आ रहा है आपके पास? व्हेन, पॉइंट नंबर 3, व्हेन सैलरी और कमीशन टू पार्टनर और पार्टनर्स इज ऑब्लिक आर required to be appropriated और provided, दोनों में से कोई भी मान सकते हैं हम। जाहिर सी बात है अप्रोप्रिएट लिखेंगे तो ये एप्रोप्रिएशन है इसलिए अप्रोप्रिएट लिख दिया, और प्रोवाइडेड यानी पार्टनर्स को तो देने देना है, उनको प्रोवाइड करना ही करना होगा। तो यहां पे अगर हम एंट्री बनाते हैं तो हमारी पहली एंट्री चलेगी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स सैलरी और टू पार्टनर्स कमीशन। ये आपके पास दोनों की दोनों चीजें डेबिट हो गई, इसका ध्यान रखना है। इसको सही कर देते हैं। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स सैलरी टू पार्टनर्स कमीशन, दोनों हमने पार्टनर्स के अकाउंट में से प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट से हमने प्रोवाइड कर दिए। Second entry, both these salary and commission, if they are given to the partner or when they are given to the partners, हमें उनके अकाउंट में क्रेडिट करना होगा। So when salary और commission is oblique are credited to partner, तो हमारी एंट्री क्या हो जाएगी? बताओ बताओ। जब ये क्रेडिट हुए थे तो यहां इनको उठा के डेबिट कर दो। पार्टनर सैलरी अकाउंट डेबिट, पार्टनर्स कमीशन अकाउंट डेबिट टू रेस्पेक्टिव पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ध्यान ये रखना है स्टूडेंट्स कि आपको पार्टनर को सैलरी और कमीशन उस बिहाफ पे लिखनी है और देनी है जो क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है। इसका ध्यान रखना जरूरी है। जितना आप अच्छे से करेंगे, प्रॉपर देख के करेंगे, उतना ज्यादा क्वेश्चन आपको क्लियर होगा, ठीक है ना। अब मैंने आपके सामने 3 पॉइंट डिस्कस कर लिए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग और सैलरी और कमीशन के। नाउ लेट्स कम टू द फॉरवर्ड। अब आपके पास अगर आगे चलते हैं तो कुछ छोटी छोटी बातें हैं जो डिस्कस करनी है मुझे, जिनकी जर्नल एंट्री बनती है पर वो आपके प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में नहीं आते हैं। कौन से? सबसे पहला पार्टनर्स रेंट। पार्टनर्स रेंट की बात करें तो मैंने हमेशा से कहा है पार्टनर्स रेंट आपका क्या होता है? चार्ज। रिगार्डलेस ऑफ प्रॉफिट आपको पार्टनर को रेंट पे करना ही करना है, तो ये आपका प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में तो कतई नहीं आएगा। ये कहां आएगा? इसकी पहली एंट्री होगी व्हेन पार्टनर्स रेंट इज चार्ज फ्रॉम प्रॉफिट्स। तो एंट्री हमारी हो जाएगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स रेंट अकाउंट। जितना भी पार्टनर का रेंट देना है उठा के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से उतना अमाउंट पार्टनर्स के खाते में डालना होगा, ठीक है। अब अगर ये पार्टनर्स रेंट हमने दे दिया तो पार्टनर्स रेंट जाएगा कहां? जिस पार्टनर को बिलोंग करेगा उस पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देना।
टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो इट मीन्स आपके पास पार्टनर्स रेंट अकाउंट डेबिट टू रेस्पेक्टिव पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो अगर ए ने रेंट दिया था तो यहां पे हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू एज रेंट कर देंगे। जब ट्रांसफर करेंगे तो एज रेंट अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट, एज सिंपल। ठीक, तो यहां पे आपके पास अगर हम बात करें, ये दोनों एंट्री हमने पार्टनर्स रेंट के बिहाफ पे कर। अब नेक्स्ट आते हैं, अब एक आता है स्टूडेंट इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन। कितने इंटरेस्ट देखे, तो एक इंटरेस्ट पार्टनर्स लोन का भी देख लेते हैं। अगर पार्टनर ने लोन दिया था उस पर कोई इंटरेस्ट बन रहा है तो वो भी चार्ज कहलाएगा, और अगर चार्ज कहलाया जाएगा तो उसकी भी वही एंट्री होगी जो हमने अभी पार्टनर्स रेंट की करी थी। ठीक है, नाउ एंट्री क्या होगी, सबसे पहली एंट्री डायरेक्ट एंट्री पर आते हैं फोकस करते हुए। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन। सपोज अगर बी ने लोन दिया था और बी को इंटरेस्ट मिल रहा है तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन बीज लोन लिख देंगे। ठीक है, और जैसे ही आप इसकी सेकेंड एंट्री बनाओगे, ध्यान रखना इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन पार्टनर के लोन पे मिला है तो इसका कैपिटल अकाउंट से कोई भी लेना देना नहीं है। तो किसका इंटरेस्ट, पार्टनर्स लोन का, तो भेज दो कहां, पार्टनर्स लोन में ही। तो इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स लोन अकाउंट, कैपिटल मत लिख देना, पर्सनली हम्बल रिक्वेस्ट है। समझ आई बात? अगर नहीं आई ना समझ में, दोबारा मार्कर खोल के समझा दूंगा या दोबारा रिप्ले करके देख लेना, सिंपल। चलो अब यहां पे अगर हम थोड़ा सा आगे चलते हैं तो हमने आपको इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन की बात तो बता दी। ये दोनों चार्ज हो गए, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में नहीं आएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आएंगे। अब बात करते हैं हम अपने प्रॉफिट्स की। तो देखिए स्टूडेंट, जब प्रॉफिट होता है, राइट, व्हेन द प्रॉफिट्स आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। हालांकि ये एंट्री मुझे सबसे पहले बतानी चाहिए थी, है ना, बट क्या फर्क पड़ता है, अगर आपके पास एंट्री आ रही है, समझ आ रही है और आपको पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना आता है तो जाहिर सी बात है आप इसको शुरू में लिख सकते हो। मेरा पहला टास्क क्या था कि मुझे आपको सबसे पहले एप्रोप्रिएशन की एंट्री बतानी थी जो नॉर्मली पूछी जाती है स्टूडेंट, जो हमारी अक्सर गलत होती है। ठीक है, अब आपने अगर वो समझ ली है तो हमें प्रॉफिट ट्रांसफर करना है, इसकी सिंगल एंट्री होगी क्या, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। सीधी एंट्री करनी है आपको। और जब आपका प्रॉफिट निकल आएगा, कौन सा, डिविजिबल प्रॉफिट, तो हम यहां पे डिविजिबल प्रॉफिट्स की एंट्री कर देंगे और डिस्ट्रीब्यूटेड टू पार्टनर्स इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो एंट्री क्या चलेगी, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। जितना भी प्रॉफिट होगा वो आप बांटोगे उनके पुराने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, इन ओल्ड पीएसआर। इसका ध्यान रखिएगा स्टूडेंट्स। ठीक है, आई होप मेरी बात यहां तक समझ आ रही है। और एक जो मेरी मिस्ड आउट एंट्री थी वो भी बता देता हूं आपको, व्हेन रिजर्व फंड इज क्रिएटेड। हालांकि अभी ये करने में दिक्कत नहीं आएगी आपको, आपके पास एंट्री हो जाएगी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू रिजर्व फंड। जितने भी अमाउंट का रिजर्व फंड आप बनाओगे उतने अमाउंट की आपको यहां पे एंट्री दिखानी होगी। तो आई होप मेरी ये बातें आप सबको प्रॉपरली क्लियर हुई होंगी। ये 7 पॉइंट्स मैंने डिस्कस किए हैं आपके साथ, जर्नल एंट्री के पॉइंट व्यू से बड़े ही इंपॉर्टेंट है, रिलेटेड है, आपको ध्यान रखना है।
अगर जर्नल एंट्री बोली जाती है तो यही एंट्रीज आपको अपने बोर्ड में भी, अपने प्री बोर्ड में भी, अपने हाफ ईयरली में भी करनी होगी। गेटिंग माय पॉइंट? यह ध्यान रखिएगा स्टूडेंट्स, जर्नल एंट्रीज मैंने आपके साथ आज क्लियर करी है। आई होप आज का सेशन छोटा था बट इंपॉर्टेंट था। इंपॉर्टेंट इसलिए था क्योंकि हमें लेजर अकाउंट तो बनाने आ जाते हैं, पर जर्नल के लिए हम थोड़ा सा मिस्ड आउट हो जाते हैं, तो वो मिस्ड आउट नहीं होना है। जर्नल एंट्री का ध्यान रखना है, किसको क्रेडिट किसको डेबिट कब क्यों और क्यों किया। अगर लेजर अकाउंट भी ध्यान रखोगे तो जर्नल बना लोगे, जर्नल ध्यान रखोगे तो लेजर बना लोगे। दोनों कॉम्प्लीमेंट्री है, जर्नल और लेजर, इसलिए हम दोनों को एक बेसिस मानते हैं अकाउंटिंग का। ठीक है, सो वी आर एंडिंग अप द सेशन ऑफ जर्नल एंट्रीज टुडे। आई होप द थिंग्स हैव बीन क्लियर टू ऑल ऑफ यू। वी विल बी कमिंग विद द नेक्स्ट सेक्शन। नेक्स्ट आपके पास आएगा, अब एक इंपॉर्टेंट चीजें आने वाली है, और जो आएंगी दैट विल बी रादर वेरी 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 इंपॉर्टेंट, क्योंकि कुछ ऐसे एक्सेप्शंस डिस्कस करने हैं आपके साथ जिसमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होगा, प्रॉफिट होगा, पर एप्रोप्रिएशंस मे बी मोर, मे बी चार्ज एज ए गिवन हो सकते हैं। ठीक है, चलिए, टिल देन वी आर एंडिंग अप द सेशन। टेक केयर एवरीवन, हैव अ वंडरफुल टाइम विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स। टेक केयर, सी यू, बाय।